काफी। हाँ, गर्मी भी बड़ी पड़ती है यार, धूप बहुत थी हमारी तरफ। उस वजह से बारिशें हो गई काफी। बस अल्लाह रहम करे, अल्लाह आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? वो ठीक है मोहसिन भाई? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मोहसिन भाई का आज माशाल्लाह अच्छा टीपी हिट हुआ है, और आज काफ़ी भाइयों ने मुझे मैसेज किए स्क्रीनशॉट प्रॉफिट के। आज माशाल्लाह अच्छी ट्रेड मिली है सबको, सबकी आज ट्रेडिंग अच्छी हुई है माशाल्लाह। सर आज तो न्यूज़ की थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी। सर आज तो 7 बजे न्यूज़ थी ना, उस पे ट्रेड पकड़ी है। यार हमने तो न्यूज़ श्यूज़ पे तो नहीं पकड़ी, बस अपने हिसाब से पकड़ी है जो हमारा है तरीका लिक्विडिटी वाला। सर वो ना 7 बजे न्यूज़ थी, एक उसपे ना अलर्ट आ रहा था ट्रेडिंग व्यू पे ना, तो उस समय बाय की सेटअप बन रहा था, तो बाय का लगा के कर दिया। सेंड अकाउंट पे था, वो तकरीबन $4 हो गए। चलो यार अच्छी बात है, सेंट अकाउंट में $4 बन गए। और क्या चाहिए आपको? बस का सेटअप बाय का था, अस्सलाम उसने वालेकुम ना सर। पे इंपल्सिंग की थी बाय सेल की। उसने अच्छा बड़ा धोखा दे के बाद में बाय में ले लिया वो मार्केट। ऐसे ही होता है जी, ऐसे ही होता है। कल की क्लास में यही पढ़ाया था ना कि ट्रैप पकड़ना है, और कुछ नहीं पकड़ना। लाल भाई ये जो आज जो ट्रेड ली है ना शाम को, जी जी 3-4 दिन से वेट कर रहा हूँ इस चीज का। बिल्कुल जी, लिक्विडिटी पे अच्छी आज ट्रेड, मेरी अच्छी ट्रेड मिली माशाल्लाह। मेरी वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरी अभी तक चल रही है ट्रेड, मैंने काटी नहीं है, यहाँ तक मैं इसको देख रहा हूँ। मैं छोड़ दी बिलाल भाई, उसको ब्रेक इवन करके यार। हाँ, ब्रेक इवन करके मैंने हम साली तो 4,000 अब मैं इसको 4,000 तक नहीं छोड़ने वाला बिलाल भाई। कोई 4,000 भी जाएगा मैं इसको नहीं 50% काटूंगा। 50% मैंने बुक किया है, बाकी मेरी चल रही है ट्रेड, अभी मैंने बंद नहीं की। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं मेरा नहीं वालेकुम अभी तक नहीं सक्सेस कर। अल्लाह खैर करे। वालेकुम सलाम जी सर जी। सर मेरी 3800 से चल रही है, क्या करूं? 3800 से चल रही है तो $37 अभी भी आप हो ना प्रॉफिट में माशाल्लाह, तो बस आप यही करें ना सर, आप पार्शली बुक कर लेना, 50% 60% ट्रेड को क्लोज कर दे, बाकी ब्रेक इवन करके छोड़ दें। सर 3 ट्रेडें लगी हैं 030 की। 030 की लगी है ना माशाल्लाह, तो आप उसमें से 50% 60% बंद कर दें, बाकी को छोड़ दें। अगर ये तीनों में निकल से गया ऊपर, हाँ तीनों में से अगर ये निकल गया ऊपर, तो मकसद जो आपने होल्ड किया है ना 30-40% जो आप होल्ड करोगे, वही आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे देगा इंशाल्लाह। जी ठीक सर, ठीक है, और अगर गिर गया तो अभी जो चल रही है वो तो सारा ही चला जाएगा ना, फिर फायदा क्या? नहीं सर, वो साथ साथ ब्रेक इवन करता जा रहा है ऊपर, उससे $10 का डिफरेंस है सिर्फ। नहीं फायदा नहीं है ना सर, अभी मार्केट 35-34-35 डॉलर प्रॉफिट पे ना, तो आप उसका जी 50% लोगे तो ज्यादा आएगा ना प्रॉफिट आपको। जी ठीक हो गया, ठीक ठीक हो है। गया, ठीक हो गया। सर उसके लास्ट सर अभी बेसिस तो की होगी 5 मिनट अभी। में वो ब्रेक चेंज ऑफ बेस फैक्टर 5 की कर होगी दिया। सर। शिराज साहब कुछ कह रहे जी, शिराज साहब। सर बेस 5 की क्लास होगी अभी या के बेस 6 की क्लास होगी सर अभी? सर अभी ये डिस्कशन करते हैं अपन। मैं सोच रहा ओके हूँ सर। फिलहाल जो है ना बैच जो 6 वाला है, उसकी क्लास दे दें, क्योंकि उसकी आज एक इम्पॉर्टेंट क्लास है स्ट्रक्चर से। यस सर, और यस सर। जो हमारे पुराने जो भाई हैं उनकी भी रिवीजन हो जाएगी, और जो नए हमारे भाई हैं उनके लिए तो वैसे ही वो क्लास है, तो ये एक अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इस जो चल रही है ना, गोल्ड इस वक्त जो चल रहा है वो जी सर। चल ही ट्रेंड में रहा है। ठीक है, अगर आप M5 देखें तो ये ट्रेंडिंग मार्केट है, अब ट्रेंड में चलते चलते ये कब अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर जाता है, अब ये आपको स्ट्रक्चर पे ग्रिप इस पे तो आपको समझ प्राइस आप मुश्किल में आएंगे। ठीक है, सर इसने चेंज ऑफ फैक्टर किया अभी 5 मिनट में सर। यहाँ पे हुआ है भाई, इधर हुआ है, इधर पे हुआ है सर वो इस पीबीएस का अकाउंट भी हो गया, बन गया, उनकी मेल आ गई उनकी तरफ से। ठीक होगा शिराज साहब, ठीक होगा। आप सुबह उससे राब्ता कीजिएगा, अनस से, वो अब आपको जो है ना वो सारे गाइड कर देगा, किस तरह अब आप अपना अकाउंट लॉग इन करेंगे, किस तरह इन्वेस्टमेंट करेंगे, सब कुछ वो आपको बता देगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक हो गया सर। ओके। आप सर ग्रुप में ऐड करेंगे ना सर वो वाले पीबीएस में? सर आप नहीं है क्या PSX वाले ग्रुप में? नहीं सर।
चले जी, नहीं सर। मैं क्लास के बाद आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा, ओके सर, ओके सर। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी शहबाज साहब। अच्छा बिलाल साहब, पूछना था, ये बैच 5 की क्लास अभी होगी या 6? सर अभी अभी मैंने ये बात डिस्कस की है, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है क्लास को। बैच 6 की जो क्लास है ना वो जी जी, हम कर मैंने अभी देंगे। ज्वाइन। बैच 6 की क्लास हम कर देंगे। मॉर्निंग में हो नहीं पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, इंटरनेट का बड़ा मसला चल रहा था। तो जो हमारे नए जो भाई हैं उनकी क्लास हो जाएगी और जो पुराने हैं हमारे उनके लिए रिवीजन हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। जी सर, शुक्रिया। अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी कोई क्वेश्चन नहीं ले और अपने माइक जो है सब के सब ऑफ कर दें कि हम प्रॉपर क्लास लें और कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, ताकि इसकी जब रिकॉर्डिंग आए तो फिर मसला नहीं हो आपके पास। अच्छा जी, सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा टैक्स का, तो हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि इंट्रोडक्शन इसका फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, किस तरह आप काम करते हो, किस तरह लॉस होता है। हमने पढ़ा प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, फ़ायदे और नुकसान क्या हैं अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या कमोडिटी ट्रेडर, फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। फिर हमने पढ़े थे इसके मेजर पेयर सेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, पिप्स के बारे में हमने पढ़ा कि पिप्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं और जो वेव लग जाती है मार्केट में, मिसाल है अभी मार्केट जो है वो उसने एक पूरा ट्रेंड शुरू किया था और उसने $100 या $150 की एक मूव जो है वो कंप्लीट कर दी। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है, कैंडल्स कितनी है, कितने दिन में वेव हुई है कंप्लीट। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जितनी बेसिक चीज़ें थी सब की सब हमने कल पढ़ी। अच्छा जी, आज जो हम चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो है बहुत इम्पोर्टेंट। अब आप समझ लें कि आपका एकदम बिल्कुल बेसिक से ना आप थोड़ा सा प्रो लेवल की चीज़ों पे आ गए हो। वो क्या है जी? वो है बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता होगा ना, जब आपको ये मालूम होगा कि मार्केट का इस वक्त ट्रेंड क्या है और मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है या नहीं होने वाला, या हो चुका है या नहीं हुआ, तो आप यकीन करें आपके प्रॉफिटेबल होने के जो चांसेस है ना, अगर आज की क्लास को आप थोड़ा तरीके से ले लेंगे इंशाल्लाह, तो मैं समझता हूँ कि आज ही जो है ना आप 40% 50% पे आ जाओगे इंशाल्लाह, कि आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस 40 to 50% हो जाएंगे अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो। उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह ये है भाई कि ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ना, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ लोगों को कि जिस तरह एक इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो उसकी रीढ़ की हड्डी है मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से वो चलता है, फिरता है, बैठता है, उठता है, सब काम करता है। अगर किसी इंसान के जिस्म में सब ऑर्गन्स हों, सारी चीजें हों, बट उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो डैमेज हो जाए, उस पर चोट लग जाए या किसी भी वजह से उसको प्रॉब्लम हो जाए, तो उसकी जो पूरी बॉडी है वो पैरालाइज हो जाएगी। इसी तरह मार्केट में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में या क्रिप्टो ट्रेडिंग में, जब आप ट्रेडिंग, आपको सब कॉन्सेप्ट पता है। मिसाल के तौर पे आपके पास स्ट्रेटजी भी है, आपके पास जो है वो सपोज करते हैं जी, आपके पास बाकी सब चीजें, लेकिन आपके पास नहीं, आपके पास मिसाल के तौर पे जी आपके पास स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है। आपको ये नहीं पता कि जो ये ट्रेंड है ये कब चलेगा, ये कब खत्म होगा, आपको स्ट्रक्चर का, डायरेक्शन का ही नहीं पता। तो मेरे भाई आप कभी भी मार्केट में ना लंबे अरसे तक सरवाइव ही नहीं कर सकते। ये मैं मान ही नहीं सकता कि किसी बंदे को ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं होती और वो लॉन्ग टर्म सरवाइव कर जाए। हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल काम है। क्योंकि जब आपकी डायरेक्शन ही गलत है तो यार आप ट्रेड सही कैसे लगाओगे? मिसाल के तौर पे इसको मैं एक टेक्निकल तरीके से आपको समझाता हूँ। फर्ज करें जी मार्केट जो है ना आप जा रही थी, ऐसे ऊपर जा रही थी, आपने सपोज करो यहाँ पे बाय किया, जैसे ही आपने बाय किया मार्केट थोड़ा गिरना शुरू हो गई। लेकिन अगर आपको पता है कि यार मेरी डायरेक्शन सही है, मैंने ट्रेड सही ली है, गलत नहीं ली, बाय की लिए, तो यकीन करें मार्केट आपको रिवॉर्ड दे देगी इंशाल्लाह। ठीक है, इस तरह आपको कुछ ना कुछ यानी कि प्रॉफिट जो है ना वो मिल जाएगा। आपने सपोज करिए यहाँ पे बाय किया,
मार्केट गिर गई, पहले आपको लॉस आया, बट आपको पता था मेरी डायरेक्शन ठीक है, तो मार्केट ने जाना तो ऊपर ही है, तो मार्केट आपको थोड़े टाइम के बाद रिवॉर्ड दे देगी। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन ही गलत है, अब मार्केट इसी इसी केस को आप स्टडी कर लो कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है, बट ये जो छोटे छोटे ये जो पुल बैक्स आते हैं, ठीक है, ये जो रिट्रेसमेंट आती है, आप यहाँ पे जो है ना सेलिंग देखना शुरू कर दो। तो भाई जब आप सेल देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई कि आपकी डायरेक्शन ही गलत है। अब जब आपकी डायरेक्शन गलत है और आपने ट्रेड ही सेल की लगाई है, तो मेरे भाई आपको प्रॉफिटेबल आप कभी भी नहीं हो सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस मिलेगा, ठीक है? और अगर प्रॉफिट मिलेगा भी तो वो इतना कम मिलेगा कि आपको कोई फायदा ही नहीं होगा ऐसी ट्रेड करने का, ठीक है? सो अब हम इसको समझते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है जी? बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको बताया कि क्या होता है जी? मार्केट कभी भी रॉकेट की तरह नहीं चलती, ठीक है? ना सीधी बाय जाएगी, ना सीधी सेल आ जाएगी। मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में चलती है, एक स्ट्रक्चर बना के चलती है। वो स्ट्रक्चर कैसा होता है जी? अभी जिस तरह मैंने आपको बना के दिखाया, ज़िग-ज़ैग की शक्ल में मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, या और आसान अगर मैं करूँ तो जिस तरह आपकी सीढ़ियाँ हैं ना, सीढ़ियाँ, जो आपकी स्टेयर्स हैं, आप समझ लें ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। लेकिन जो आपकी सीढ़ियाँ हैं वो तो सीधी-सीधी चलती है ना? जब हम थोड़ा-सा इसमें प्रो चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ी-सी यानी कि एडवांस जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब मैं आपको सिखाऊँगा कि मार्केट के 2 तरह के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है? नंबर 1, मार्केट का इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे चलती है मार्केट। ये, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आ रहा है कि ठीक है भई मार्केट बाय ट्रेंड में है। लेकिन हम जो इसमें पढ़ेंगे एक और स्ट्रक्चर भी होता है मार्केट का जिसमें हम ट्रेड करते हैं। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये मोस्टली होता है H4 में, डेली टाइम फ्रेम में, वीकली में भी होता है। अब हमें तो इतने बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करनी, हमें तो छोटे टाइम में ट्रेड करनी है। तो छोटे टाइम में स्ट्रक्चर कैसा होता है जी? छोटे टाइम में स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। अब आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये ट्रेंड कौन सा है। ये लें जी, ये है सरकार आपका एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, और ये वाला जो पहले मैंने बनाया ये आपका है जी बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है? इनको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर लें। इसको हम कहते हैं जी बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल जो है ये स्ट्रक्चर है, और इस वाले को मैं जो है कहता हूँ एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है? ये बेसिक है और ये एडवांस है। अच्छा, इसमें एक और फ़र्क भी है, वो भी हम देखें। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जैसा मैंने बताया कि ये किस टाइम फ्रेम में बनेगा? ये बनेगा जी हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में। कभी-कभी H1 में भी बनेगा, कभी-कभी। मोस्टली H4 में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, डे 1 में जो है वो आपको दिखेगा, या वीक 1 में आपको दिखेगा, यानी बड़े टाइम फ्रेम में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। आप इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि यार हम इतने बड़े टाइम फ्रेम पे तो ट्रेड नहीं करते, हम तो छोटे टाइम पे ट्रेड करते हैं। अब छोटे टाइम का स्ट्रक्चर ये वाला है। ये स्ट्रक्चर आपको कब मिलेगा जी? ये आपको मिलेगा जी 1 मिनट में, ठीक है? ये आपको मिलेगा जी 5 मिनट में, ये आपको मिलेगा 15 मिनट में, ये आपको मिलेगा 30 मिनट में, दैट्स इट। ये वो टाइम फ्रेम है जो नॉर्मली रिटेलर्स यूज़ करते हैं, यानी जो छोटे ट्रेडर हैं, वो यही टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आप पूछें कि जी सर आप कौन-सा यूज़ करते हैं? तो जी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम और 1 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ करता हूँ ज़्यादा, ठीक है? मोस्टली मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम को ज़्यादा पसंद करता हूँ, उसकी वजह ये है कि इसकी एक्यूरेसी थोड़ी-सी ज़्यादा बेटर है। 1 मिनट में भी बाज़-औक़ात ट्रेड अच्छी मिल जाती है, बट उसकी एक्यूरेसी थोड़ी-सी कम होती है। यानी आप जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाएँगे, आपकी जो एक्यूरेसी है ना, वो उतनी अच्छी हो जाएगी, और जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाएँगे, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी जो है, वो कम हो जाएगी, ठीक है? अच्छा। ये सारी चीज़ों को हमने ख़त्म कर दिया। अब देखते हैं जी, अब हमने क्या पढ़ना है जी? अब हमने पढ़ना है हाई, लो और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बस ये 3 चीज़ें हमने पढ़नी है कि जी मार्केट में हम हाई किसको कहते हैं, लो किसको कहते हैं, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। सिंपल, ये 3 चीज़ें बस हमने पढ़नी है। तो हम बेसिकली आज तो बेसिक मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो हम इसी को डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करें जी मार्केट जो है आपकी, सपोज़ करते हैं गिरती हुई आ रही थी, यहाँ से सेल आ रही थी मार्केट। मार्केट इस तरह से सेल हो रही थी।
अचानक मार्केट ने क्या किया जी, इस तरह से अपना ट्रेंड शिफ्ट किया और मार्केट जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। पहले गिरती हुई आ रही थी, फिर अचानक ऊपर चली गई। ठीक है, पहले डाउन ट्रेंड था, अब अचानक इसने अप ट्रेंड बना दिया। अब सबसे पहली चीज जो हमने समझनी है वो ये है कि भाई जिस जगह से मार्केट बाय गई है, आखिर वहां पे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट गिरती हुई आ रही थी तेजी से और अचानक बाय हो गई। तो सर उसकी रीजन ये है कि ये जो जगह होती है ना, ये जो एरिया है जहां से मार्केट बाय चली जाती है, इसको हम कहते हैं जी बायर्स एरिया। बायर्स एरिया भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये हमारा है जी बायर्स एरिया। और या फिर आप इसको कह सकते हैं सपोर्ट, कि जी प्राइस गिरती हुई आ रही थी, अचानक उसको सपोर्ट मिली और प्राइस जो है वो ऊपर चली गई, बाय हो गई। ठीक है, दोनों अगर आप नाम लेते हैं तो दोनों ठीक है। कुछ लोग इसको डिमांड भी कहते हैं, बट मेरे लिए डिमांड ये नहीं होती। डिमांड का फार्मूला हम आगे पढ़ेंगे, किस तरह डिमांड निकलेगी। अभी हम बस इसको सिंपल रखते हैं, बेसिक चीजें। मार्केट गिरती हुई आ रही थी, अचानक जो है इसको यहाँ से बायर्स के एरिया में आई। जैसे ही बायर्स के एरिया में आई तो यहाँ पे कुछ हुआ। क्या हुआ जी? यहाँ पे सरकार बायर्स ने अपना पैसा डालना शुरू किया, जिसको मैं कहता हूं लिक्विडिटी आना शुरू हो गई। ये जितने स्विंग्स हैं, ये सारी के सारे स्विंग्स जो है ना, इसमें लिक्विडिटी होती है। इसके यहाँ इस एरिया पे, ये बॉटम पे और टॉप पे, दोनों पे। ठीक है, क्योंकि मार्केट देखे ये गिरती हुई आ रही थी, यहां से अचानक लोगों ने बाय किया तो मार्केट ऊपर गई। अब यहां से दोबारा सेल हो रही, तो भाई सेल क्यों हो रही है? क्योंकि यहां से लोगों ने सेलिंग करना शुरू की ना। मकसद ये सेल भी क्यों हुई? क्योंकि गेम सारा पैसे का हुआ। यहां से लोगों ने अपना पैसा डाला, यहाँ पे निकाल लिया, फिर यहाँ पे पैसा डाला, फिर यहाँ पे निकाल लिया, फिर यहाँ पे पैसा डाला, खरीदना शुरू किया, फिर यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से मार्केट बाय जा रही है। एक और बड़ी कॉमन मिसाल है जो मैं अक्सर देता हूं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूं वो क्या होती है। दूसरी मिसाल ये है, एक बाय ट्रेंड कैसे बनता है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई मार्केट तो गिर रही थी, अचानक बाय क्यों चली गई, बाय ट्रेंड कैसे बना? बड़ी सिंपल मिसाल है जो है ना मैं आपको देने लगा हूं। फर्ज करें एक कंपनी है एप्पल। सबको पता है एप्पल कंपनी क्या क्या बनाती है जी। आईफोन बनाती है और कुछ स्मार्ट वॉचेस भी बनाती है। तो हम सपोज करते हैं जी एप्पल कंपनी ने ना एक स्मार्ट वॉच बनाई। ठीक है, स्मार्ट वॉच इसने बनाई। अब स्मार्ट वॉच की जो प्राइस इस कंपनी ने रखी, वो प्राइस लेट सपोज इसने रख दी $50। ठीक है, इसने जी प्राइस रख दी जी $50। और जो यूनिट इस कंपनी ने बनाए, यानी पीस कितने बनाए, ठीक है, वो टोटल फर्ज करते हैं जी इसने 100 पीस बनाए। अब आज आपने एक और चीज समझनी है कि दुनिया में जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी हो, किसी को यानी ज्यादा करनी हो, किसी प्रोडक्ट को महंगा करना हो, तो सर उसका आसान फार्मूला ये होता है कि उसकी डिमांड क्रिएट कर दी जाए, यानी लोग उसको खरीदना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर उसकी सप्लाई नहीं है, यानी बेचने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो भाई उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। ठीक है, और किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर गिरानी हो, तो सर उसका फार्मूला ये है कि लोग बेचना चाहें सबके सब, खरीदने के लिए कोई बायर ही नहीं हो, यानी सप्लाई आ जाए डिमांड ना हो, तो सर उसकी प्राइस गिर जाएगी। और ये ही फार्मूला सरकार दुनिया के हर प्रोडक्ट के पीछे है। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर पंप करानी होती है, उसमें डिमांड क्रिएट की जाती है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदना चाहते हैं, उसकी प्राइस बाय चली जाती है। किसी स्टॉक को गिराना होता है तो जी ज्यादा से ज्यादा लोग उसको बेचना शुरू कर देते हैं, वो प्राइस गिर जाती है। सिंपल। अब स्मार्ट वॉच बनाई कंपनी ने जी $50 की। ठीक है, यहां पर फर्ज करें जी स्मार्ट वॉच बनी और सबसे पहले जो कस्टमर्स थे जिन्होंने इस वॉच को खरीदा, जो 100 कस्टमर थे, उन्होंने खरीद लिया जी इसको $50 में। अब ये वॉच इतनी अच्छी थी, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स थे, कुछ ऐसे हिडन फीचर्स थे जो सब लोगों को बड़े पसंद आए और हर बंदा इसको खरीदना चाह रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी तो जो सप्लाई है वो तो लिमिटेड है, ये तो सिर्फ 100 पीस है।
दुनिया में तो लाखों करोड़ों जो है वो इंसान है जो इसको खरीदना चाहते हैं। तो अब होगा क्या सर, अब प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब जिन जिन लोगों ने ये बायर्स एरिया में आके $50 की खरीदी है, उन्होंने तो $50 में खरीद दी, लेकिन डिमांड आना शुरू हो गई, तो सपोज करते हैं कि जी इसकी प्राइस जो है वो $50 से बढ़ के हो गई $100, डबल हो गई। ठीक है, अब जब 50 से बढ़ के हुई $100, तो भाई जिस बंदे ने $50 में खरीदी होगी वो $100 पे क्या करेगा? कॉमन माइंडसेट है यार, बेचेगा, प्रॉफिट लेगा अपना। ठीक है, 100 पीस ही थे, कुछ भी था, लेकिन उसको तो मुनाफा हो रहा है ना, वो तो मुनाफा लेगा अपना। तो इस तरह प्राइस जो है वो ₹50 से उठ के $100 जो है, मतलब $50 से उठ के $100 पे चली गई। अब जब $100 पे आ गई, तो ये जो बंदे थे इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। तो सर जब बेचना शुरू करेंगे तो प्राइस दोबारा वापस नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब सपोज करते हैं जी प्राइस इस दफा नीचे आती आती इतना नीचे आई कि पहले इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो थी $50, अब इसकी लोएस्ट जो प्राइस लगी वो $70 ही लगी। और फाइनल लोगों को लगा कि बस यार $70 भी बहुत अच्छी प्राइस है, 100 पे गया था, ₹70 में मिल रहा है, ठीक है हम इसको खरीदते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने पहले 50 में खरीदा था, 100 में बेचा, तो अगर वो दोबारा 70 में भी खरीदेंगे तो उनको तो प्रॉफिट ही है ना, उनको लॉस तो नहीं है। अब जब दोबारा 70 में खरीद लिया गया और ज्यादा से ज्यादा लोग अगेन इसको खरीदना चाहते हैं, तो सर अब इसकी प्राइस हो सकता है दोबारा डबल हो जाए। अब ये हो गया जी $140 का। अब जब सब लोग यहाँ पे दोबारा 140 पे बेचना शुरू कर देंगे तो अब क्या होगा? ठीक है, सप्लाई आ गई तो सर अब ये दोबारा गिर जाएगा। तो अब कहाँ तक गिर सकता है जी? भाई पहले $70 तक गई थी प्राइस, अब हो सकता है $90 तक आ जाए। लोग बोले यार ठीक है, 140 तक गया है, ₹90 में मिल रहा है, मतलब $140 तक इसका जो है वो हाई है, हमें तो जस्ट $90 में मिल रहा है, यानी $50 का डिस्काउंट ही है अभी भी, हम इसको खरीदते हैं। ठीक है, तो जब वो खरीदना शुरू करेंगे दोबारा जो इसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो सरकार ये एक ऐसा फार्मूला है जिसकी मदद से आपको ये समझ आएगा कि ये जो ट्रेंड बनता है ये बनता क्यों है। आखिर कोई तो रीजन होगी ना ट्रेंड बनने की, बिला वजह तो ट्रेंड नहीं बनता। अगर मार्केट में बाय ट्रेंड आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अगर सेल ट्रेंड आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो उसके लिए ये सारा एक सेटअप मैंने आपको समझाया। अब ये $90 पे गया था, सपोज करते हैं जी ये दोबारा ऊपर गया, इसकी प्राइस डबल हो गई, अब ये हो सकता है $180 का बिके। ठीक है, ये हमारा एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होने वाला है। अब जब चूंकि इसका लो पहले 90 था, तो अब जब ये दोबारा 180 से गिरेगा तो हो सकता है 90 पे ना रुके, मतलब 90 तक ये आए ही नहीं, हो सकता है अब ये $110 तक आएगा और फिर ये दोबारा जो है वो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो शुरू हुआ $50 से, 100, 70, फिर 140, फिर 90, इस तरीके से मार्केट पहले बाय जाती है, फिर पुल बैक लेती है, रिट्रेसमेंट लेती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आ जाती है। तो इस तरह एक साइकिल जो है ना ये एक चलता रहता है ट्रेंड का। ठीक है, और ये हमेशा चलता रहेगा। समझ आ गई बात? अच्छा, अब इसमें हमने पढ़ना क्या है जी? इसमें हमने पढ़ने थे जी हाई, लो और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखें, अगर हमने सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ लिया ना, तो हमें बाकी चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप देख सकते हो कि भाई ये $50 से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई, 100 तक गई, तो ये 100 क्या है इसका? ये था इसका हाई। ठीक है, उसके बाद मार्केट गिर गई, तो अब हम क्या करते हैं जी, इसके हाई पे एक लाइन लगाते हैं। ठीक है, ये हमने एक लाइन लगा ली, ये हमारे हाई पे जो है एक लाइन लगी हुई है। सही, जैसे ही प्राइस गिरना शुरू हुई $100 का हाई लगा के, तो $70 तक आई थी, अब लोगों ने दोबारा इसको खरीदना शुरू कर दिया। अब जब ये $70 से दोबारा बाय जाना शुरू होगी तो भाईजान ये 100 पे नहीं रुकेगी, ये 100 से ज्यादा ऊपर जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले जब इसकी बाइंग प्राइस $50 थी तब इसने 100 का हाई लगाया ना, अब तो ये उसके ऊपर ही, मकसद लोग यानी पैनिक में आके लोगों ने जल्दी जो है वो एग्रेसिवली बाय करना शुरू कर दिया, तो अब $100 पे तो नहीं रुकेगी। तो अब होगा क्या जी? अब ये जो हाई था ना आपका, जो $100 वाला था सर, ये टूट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए आप यहां पे पहली दफा जब भी आपका कोई हाई ब्रेक होता है ना, फर्स्ट टाइम, आप उसको लिखते हैं जी चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि चौक। फर्स्ट टाइम जब आपका हाई ब्रेक होता है। ठीक है, अच्छा, सेकंड टाइम जब आपका हाई ब्रेक होगा,
अब आप यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं लिखेंगे सेकेंड टाइम जब आपका हाई ब्रेक होगा तो अब आप यहां पे लिखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अब जितने भी दफा हाई ब्रेक हो, जितने भी अब आपके हाई ब्रेक होंगे, आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही लिखेंगे, अब आप कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैं दोबारा से रिवाइज करता हूं। मार्केट गिरती हुई आ रही थी, एक इसने लो लगाया फर्ज करें $50 का, यहां से मार्केट जो है वो लोगों ने बाय करना शुरू किया पैनिक में आके, यहां से बाय हुई $100 तक प्राइस चलेगी। उसके बाद मार्केट में सेलिंग आ गई, भाई जाहिर है जिसने $50 पे खरीदा होगा 100 पे तो बेच देगा वो। तो इसी तरह लोगों ने यहाँ पे बेचना शुरू किया 100 पे, प्राइस दोबारा नीचे गिर गई, फिर $70 पे अगेन बाय आना शुरू हो गई। तो जैसे ही लोगों ने दोबारा यहाँ पे बाइंग करना शुरू की, तो अब इसका जो हाई होगा, वो जो प्रीवियस वाला हाई था वो नहीं, वहां तक प्राइस नहीं रुकेगी, मार्केट उसको ब्रेक कर देगी हाई को। और जैसे ही इसको ब्रेक करेगी, यानी पहली दफा जब भी मार्केट अपना कोई हाई ब्रेक करती है, तो उसको सरकार हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं चौक, CHOCH। ठीक है, इसने ये किया, 140 तक गई, उसके बाद दोबारा मार्केट गिर गया। जाहिर बात है जिसने $70 का खरीदा 140 में बेच दिया होगा। दोबारा जब मार्केट गिरना शुरू हुई है, तो अब इसका जो लो लगा है वो 90 लगा है, $90। जैसे ही $90 से मार्केट दोबारा ऊपर जाना शुरू हुई है, तो सर अब ये $140 के हाई पे नहीं रुकेगी, अब ये इसके भी ऊपर जाएगी, इसको इस हाई को ये ब्रेक कर देगी। तो अब जब सेकेंड टाइम मार्केट अपना हाई ब्रेक कर रही है, तो यहां पर हम लिखेंगे BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और अब जितनी दफा भी हाई ब्रेक करे, 2 दफा, 5 दफा, 10 दफा, 50 दफा करे, तो अब आप सिर्फ और सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही लिखेंगे। जब तक मार्केट अपने हाईज को ब्रेक करती रहेगी, तो मार्केट का जो ट्रेंड होगा ना सर, वो हमेशा अप ट्रेंड माना जाता है। जब भी मार्केट अपने हाईज को ब्रेक करती है और लो को ब्रेक नहीं करती, तो ये कब करती है जी मार्केट, ये एक अप ट्रेंड में करती है। ठीक है, जब मार्केट ने बाय जाना होता है। और अप ट्रेंड में कभी भी आपने सेलिंग नहीं देखनी। अप ट्रेंड में हमेशा आप बाय की ट्रेड को कंसीडर करेंगे, सेल नहीं देखेंगे। अगर आप सेल देखेंगे आप लॉस में रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप स्मार्ट मनी के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो भाई। मार्केट में जो ट्रेंड बनता है ना, जो डायरेक्शन बनती है किसी भी स्टॉक की, वो तो स्मार्ट मनी बनाता है। कोई आम बंदा तो बना ही नहीं सकता, इतना पैसा तो किसी के पास नहीं है। तो अब चूंकि आप ट्रेंड के खिलाफ काम कर रहे हो, तो भाई आप सिर्फ ट्रेंड के खिलाफ नहीं हो, आप स्मार्ट मनी के खिलाफ हो। तो भाई अगर आप स्मार्ट मनी के खिलाफ काम करेंगे ना, तो वो तो आपको उड़ा के रख देगा। आपके पास बेशक $1 लाख का अकाउंट हो, वो भी वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि जी मार्केट बाय जाती है तो क्यों जाती है, किस तरह ट्रेंड बनता है। पहली दफा जब हाई ब्रेक करती है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, दूसरी दफा जब हाई ब्रेक करती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। सिंपल। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि लो क्या होता है, लो किसको हम कहेंगे। सर बिल्कुल सिंपल, जैसे सर हमने हाई पढ़ा कि मार्केट जाहिर है बाय जाना शुरू हुई, उसने एक हाई लगाया, फिर उसके बाद वो गिरना शुरू हो गई। अब जब मार्केट अपना हाई ब्रेक करेगी, तो जो लेग हाई ब्रेक करेगी ना, यानी मिसाल इस लेग ने हाई ब्रेक किया, तो जो इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, वो ही आपका कंफर्म लो माना जाता है स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसको मैं एक और मिसाल आपको देना चाहूंगा, जो कि थोड़ी सी मुश्किल है, बट मुझे यहां देना जरूरी है। मिसाल के तौर पे मार्केट ने जी क्या किया, यहां से उठी, ये हाई लगाया। ठीक है, उसके बाद मार्केट जरूरी नहीं सीधी सीधी आ जाए, मार्केट क्या करेगी जी, इस तरह स्विंग बनाती हुई आएगी, ऐसे ऐसे स्विंग बनाती आई, और फिर इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर ये इधर चली गई। अब अगर आप देखें तो जी ये आपका पहली दफा हाई जो है ना वो ब्रेक हो रहा है, तो यहां पे हम क्या मानेंगे जी, यहां पे हम मार्क करेंगे जी चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मार्केट दोबारा फर्ज करें यही करती है, इस तरह ऐसे छोटे छोटे स्विंग बनाती हुई आती है। ठीक है, और मार्केट क्या करती है जी, फिर हाई ब्रेक कर देती है, आपका लो नहीं ब्रेक करती। ठीक है, अब जब इसने दोबारा आपका हाई ब्रेक किया सेकंड टाइम, तो बताइए क्या यहां पे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम यहां पर लिखेंगे BOS, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखें, इस केस में भी बहुत सारे स्विंग्स हैं, इस केस में भी बहुत सारे स्विंग हैं, तो अब हमारा लो कौन सा है? सरकार
जब भी मार्केट अपना कोई हाई ब्रेक करती है तो जिस लेग ने हाई ब्रेक किया होता है उसका लोवेस्ट पॉइंट जो है ना वो आपका लो बनता है। मिसाल के तौर पे आप देखें, ये स्विंग तो बहुत सारे थे बट इसका लोवेस्ट पॉइंट ये था, इसके बाद इसे हाई ब्रेक किया, तो हमारा पहला जो कंफर्म लो था ना वो ये वाला था, ऐसे। ठीक है, दूसरे केस में मैं इसको थोड़ा सा और मुश्किल कर देता हूं, यानी थोड़ा सा और अपन एडवांस करते हैं। वो क्या, फर्ज करें जी मार्केट इस तरह हाई ब्रेक करती है। ठीक है, अब देखिए ये स्विंग है जिसने ब्रेक किया, अब ये ऊपर है, बट इसके नीचे फर्ज करें यहां पे कोई ऐसी कैंडल है जिसकी विक बहुत लंबी है। ठीक है, तो मेरे भाई अब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा ना तो आपका कंफर्म लो ये वाला या ये वाला नहीं बनेगा, जो लोवेस्ट पॉइंट है ना इस पूरी लेग का वो आपका कंफर्म लो है, तो वो ये वाला एरिया होगा, तो आप इसको कंफर्म लो मानेंगे। ठीक हो गया। सो हमने हाई पढ़ा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा, चेंज ऑफ कैरेक्टर पढ़ लिया, ट्रेंड हमने पढ़ा, और किस तरह ट्रेंड बनता है, किस तरह मार्केट बाय जाती है, किस तरह सेल जाती है, ये सब चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी आउटलाइन में और क्या है आज का टॉपिक। ये आज का हमारा टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने अपने हैंड रेज करें और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हम लेते हैं। जी शिराज साहब। सर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सर हमने पढ़ा अभी, हम्म, मार्केट स्ट्रक्चर। सर मार्केट स्ट्रक्चर में सर जो स्ट्रक्चर जो अभी बन रहा होगा, जो स्ट्रक्चर अभी बना ही नहीं है, हम्म। उसको सर आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे, मतलब कि उसमें हम ट्रेड कैसे ओपन करेंगे, ये सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि सर अभी जब एक बात बताएं शिराज साहब, आज आपने एंट्री लेना सीखी है या स्ट्रक्चर मार्किंग सीखी है? मैंने स्ट्रक्चर मार्किंग। तो सर स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछो ना। अभी एंट्री लेना जब मैं सिखाऊंगा आपको, इंशाल्लाह मैं 3 तरह से एंट्री लेना सिखाऊंगा आपको, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा जी ठीक सर, है, ठीक हो एंट्री की गया। क्लास में मैं आपको हिफ्ज करा दूंगा कि यहां से एंटर होना है, यहां से निकलना है, टारगेट भी आपको पता होगा इंशाल्लाह पहले ही कि यहां तक ठीक हो गया मार्केट जाएगी ना, वो एंट्री में पढ़ेंगे अपन। इसमें आप बताएं कि क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है आज की क्लास में जो अभी हमने पढ़ा? सर। इसमें सर अब वो क्या नाम है, स्ट्रक्चर सर आपने पढ़ाया ना, हम्म, इसमें सर क्या नाम है, आपने सर वो खोलेंगे सर वो जो आपने पहले खोला हुआ था ये ले जी, ये आ गया स्ट्रक्चर ट्रेंड आपका। व्यू पे। ये वाला या नीचे वाला, कौन सा वाला खोलूं बताएं? सर ये वाला। ठीक हो गया, हुक्म करे सर। ये सर स्ट्रक्चर समझ नहीं आया मुझे, थोड़ा डिफाइन करेंगे ऐसे। क्या नहीं समझ आया सर? आप क्वेश्चन करें ना मुझसे, क्या समझ नहीं आया आपको? मतलब इसका सर ये आपने जो उसका लोअर किया है इसका, यहाँ से आपने कहा कि यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है सर, यहाँ पर $50 से हो ये ऊपर जाएगा। हम्म, सर ये सिग्नल तो फेक भी हो सकता है ना, ये सिग्नल तो मतलब कि ट्रेप भी हो सकता है ना। मैंने सिग्नल की बात कब की है? मैंने आपको ट्रेड की बात कब की है? मैंने तो स्ट्रक्चर की बात की है ना। आप मार्केट में जाएं, खोलें, कोई भी स्टॉक खोलें, उसमें देखें कि मार्केट गिरती भी आती है, अचानक एक लो लगाती है, फिर इस तरह ट्रेंड बना के निकल जाती है। बिल्कुल सर। तो मैं तो इस चीज को अच्छा सर वो सर आप हाँ, आगे पढ़ाएंगे, ठीक हो गया जी सर, जी वो जी आगे जी, पढ़ाएंगे। मैं बिल्कुल ठीक है। बेसिक चीज आपको पढ़ाई है कि इस तरह ट्रेंड बना है, मार्केट ने डायरेक्शन ऐसे चेंज कर दी है। ठीक है, ओके ओके सर, ओके सर। ओके। अच्छा जी, मलिक साहब है हमारे भाई, क्वेश्चन करें जी। सर जी जो सा आपने एंड पे पढ़ाया सर जी उसकी नहीं समझ आई मुझे। सर क्या नहीं समझ आया? पूछें, सवाल पूछें, क्या जौन सा बात आपने नहीं कहा समझ? था लो वाला समझाया आपने जौन सा देखें लो इसमें ट्रेंड। इसमें इसमें देखें ये बहुत सारे स्विंग हैं। सर जी मुझे स्क्रीन ही नहीं नजर आ रही। यार अब आपके पास इंटरनेट का इशू है, बाकियों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी सर, नजर आ रही है सर। जी सर, नजर आ रही है। मलिक साहब आपका इंटरनेट का कोई इशू है? सर जी इंटरनेट तो ठीक है, स्क्रीन कभी कभी नजर आती है। सर आप जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा मलिक साहब, अगर रिकॉर्डिंग देखने के जी बाद भी ना समझ आए तो फिर मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा इंशाल्लाह। जी सर जी ठीक हो गया। ओके जी, ओके सर जी, जी। सर ये लो पॉइंट समझा दें, मुझे भी नहीं समझ आई। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ठीक हो गया। अब आप ये बताएं कि ये स्विंग्स आपको नजर आ रहे हैं, कितने सारे बने हुए हैं देखें। यस सर, अब आ रहे मुझे हैं। अब मुझे बताएं कि ये इसमें जो लोवेस्ट पॉइंट है वो कौन सा वाला है? क्या ये मैंने ठीक मार्क किया है या ये मेरा लोवेस्ट पॉइंट होगा? सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा होगा?
नहीं, यस सर, यही वाला। यही है ना? तो इसी पॉइंट ने यस सर। हाँ, इसी पॉइंट ने एक वेव स्टार्ट की और इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो जब भी मार्केट यस। हाई को ब्रेक करने के बाद जो उसका सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा ना, वो ही आपका यस सर। कंफर्म जो है ना वो लो माना जाता है। ठीक है? ओके। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर मार्केट ने इस तरह ये एक मतलब स्विंग बनाया बहुत सारे, फिर ये हाई ब्रेक कर दिया। अब इसमें यस देखें सर। ये लोवेस्ट पॉइंट था, तो आप इसको लोवेस्ट अपना यस। कंफर्म लो बना लेंगे। ठीक है? ओके। ओके। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन किसी का है तो बताइए। अभी हम चार्ट पे भी इसको देखेंगे इंशाल्लाह, आप टेंशन नहीं लें। ये लाइनों पे पढ़ाया, अभी मैं इसको कैंडल्स पे भी आपको पढ़ाता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर जी, ओवरलैपिंग कि ओवरलैपिंग नहीं किया करें सर, ओवरलैपिंग। अभी 2 बंदों ने माइक ऑन किए हैं। एक भाई पहले क्वेश्चन कर लें। रफीक वगियो साहब ने पहले हैंड रेज किया है, तो पहले आप क्वेश्चन कर लें, फिर दूसरे भाई हमारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। जी। सर मेरा क्वेश्चन है, आप ये मार्केट स्ट्रक्चर को एक बार खोलें। ये ले जी। सर मैं इसके पहले वाला जो, हाँ जी ये वाला, तो इसमें हमने जो आपने जो लगाया है पहले चौक से पहले जो लो बन रहा है, इसको हम चौक नहीं कर सकते। कौन सा लो बन रहा है? ये वाला? सर ये $50 है ना, जहाँ से जो, हाँ सर ये यहाँ से जैसे ऊपर मूव आई है, अगर हाँ। इसको हम कंसीडर करें चौक, कैसे कंसीडर करेंगे? ये तो पहली सिंगल लेग है ना। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के लिए पहले इसको छोड़ दें, अभी इसको छोड़ दें, आप इसको छोड़ दें। इसको अभी आप समझेंगे, आपके लिए एक इंडिया का एरिया है, ये पाकिस्तान है। आप इनको अलग कर दें। आपकी वेव यहां से शुरू हुई है, ठीक है? यहां से आपकी ये सिंगल वेव लगी, फिर ये पुल बैक आया, फिर आपका हाई ब्रेक हुआ, तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। दोबारा मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट ली, फिर हाई ब्रेक किया, फिर आपका ये बीओएस हो गया, और इस तरह ही चलता जाएगा। ठीक है? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अच्छा जी, हिफ्जा ट्रेडर। जी, क्वेश्चन कीजिए अपना। यस सर। सर कोई क्वेश्चन नहीं। आपने हैंड रेज किया था। चलें, आप वो माइक ऑफ। क्वेश्चन पूछ लिया आप। ठीक है जी, आप फिर हैंड उसको खत्म कर दिया करें ना। शहबाज अहमद साहब ने हैंड रेज किया। जी शहबाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मार्केट वालेकुम। हाई ट्रेंड में चल रही है, यानी अप ट्रेंड में चल रही है, तो जो उसका लेटेस्ट हाई है जी, उससे हमें कैसे जजमेंट होगी कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट करना चाह रही है? सर मैंने आपको ट्रेंड शिफ्ट करना पढ़ाया है अभी। शहबाज नहीं साहब, सर, अभी तो पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो फिर आप वो सवाल ही नहीं करें जी ना। जी जब मैं पढ़ाऊंगा ना इंशाल्लाह, तब आपको वो भी समझ आएगा। जी अभी जी आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको समझ आया जो आज मैंने पढ़ाया, बेसिक मार्केट का जो स्ट्रक्चर किस तरह चलता है, ट्रेंड कैसे बनता है, मार्केट में जो आप ट्रेंड देखते हो उसके पीछे बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है, ये समझ आई चीजें आपको? जी सर, ये काफी हद तक समझ आ रही है। चले, ठीक हो गया जी, बस यही मैंने पढ़ाया ना। जब वो समझाऊंगा आपको ट्रेंड शिफ्ट होना, तो फिर आपको वो भी समझ आएगा इंशाल्लाह। फिर उसके क्वेश्चन कीजिएगा। जी ओके ओके। अच्छा जी, हमारी बहन शकीला ने हैंड रेस किया। जी, क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत सर जी शुक्र। मेरा स्ट्रक्चर से तो रिलेटेड नहीं है, वो तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ चीज़ों की समझ आ गई है, कुछ अभी प्रैक्टिस चल रही है। तो मेरा थोड़ा सा वो पीएस से लेके है कि जो हमने स्टॉक्स बाय किए हुए हैं उनको डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करना जरूरी है, या बस हमने लेके रखेंगे, बस उनको 4-6 महीने के बाद ही देखेंगे? नहीं, मैं तो डेली बेसिस पे देखता नहीं हूँ, आपको पता ही है। मैं तो फॉरेक्स में भी कभी अपनी गोल्ड की ट्रेड को भी डेली नहीं देखता। बट आप ये कि हफ्ते में 4-5 दिन में देख लिया करें। ठीक है? मतलब वो तो हम अब उनको तो एज हमने इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें तो नहीं है ना कि हम देखें कि थोड़ा सा वो बड़ा है, ये कम हुआ है, ये क्या। अगर आप अगर आप देखोगे ना, आपका दिल करेगा ट्रेड बंद कर दो। अभी बीओपी में पता क्या हुआ है, मैं आपको बताऊं। एक हमारा भाई है, अल्लाह उसकी जिंदगी दे, उसके पास थे 30 लाख रुपए। तो उसने मुझे कहा, बोला बिलाल भाई बस मुझे बताओ क्या करना है।
इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई अगर तो सब्र कर सकते हो तो बीओपी उठा लो सारे पैसों का, इंशाल्लाह तुम्हें अच्छा दे देगा लॉन्ग टर्म में। 6 महीने बाद, साल बाद तुम बेच देना, तुम्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब वो बीओपी उसने उठाया था, मैं आपको स्टॉक भी चले दिखा देता हूँ कि कहाँ से बीओपी लिया। उसको हमने बैंक ऑफ पंजाब दिलवाया था, मतलब एक अच्छी फेयर प्राइस थी जहाँ से उसने लिया, ठीक है, और उसको प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा था, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये वीकली में हम चलते हैं, ये ले जी, उसको जो है ना हमने तकरीबन इस प्राइस पे, ये जो एरिया ना, यहाँ पे उसको हमने कहीं दिलवाया था 14 रुपए 15 रुपए पे, ठीक है। अब 14-15 रुपए पे जब उसने बीओपी लिया और उसको 27 रुपए दिख रहा है, बताओ क्या करेगा? बताए? वही मैं इसीलिए नहीं, पूछ रही थी मैंने कि वो बस उसको ज्यादा देख रही कि या इस तरह नहीं, क्योंकि वो फिर मार्केट आपको कभी लॉस दिखाएगी कभी प्रॉफिट दिखाएगी, आपका तो बस अब दिमाग जो खराब ले करती है ना, मार्केट हाँ दिमाग जी। खराब करती है। अगर प्रॉफिट होगा, मिसाल है आपने फर्ज करो एक दफा प्रॉफिट देखा 50,000 का, इमेजिन करते हैं, अब आपने वो बंद नहीं किया आपने बोला जी अगले महीने देखते हैं, अगले महीने वो 50,000 से फर्ज करो 10,000 आ गया, तो अब आप क्या करोगे? आप उसको बंद कर दोगे, आप बोलोगे भाई 10,000 भी ना चला जाए। हालांकि अगर ट्रेंड में देखें तो भाई पहले 50,000 से 10,000 हुआ, अब हो सकता है 10,000 से 1 लाख चला जाए प्रॉफिट में, बट ये लोग नहीं समझते। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको आप डेली नहीं देख सकते ना, डेली तो ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट डेली कौन देखता है? जी जी इसको आप ऐसे सही हो समझे कि अगर अपन प्लाट लेते हैं तो क्या रोज देखने जाएंगे? प्लाट उधर ही है सही ठीक है, तो इसको थोड़ा सा होल्ड करें, बाकी इंशाल्लाह अच्छा रिटर्न और देगा। सर ये थोड़ा सा गोल्ड की तरफ जाएंगे आप? गोल्ड तो जी रॉकेट हुआ है। नहीं सर, जैसे 5 मिनट या 15 मिनट में इसमें ये अब कर रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या अभी ये बस अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ कर रहा है? अभी तो बस इसने ये एक वेव उठाई है, एक यानी स्कैल्पिंग की ट्रेड कराई। सुबह बड़ी प्यारी ट्रेड बनी थी यहाँ से। जो लोग स्ट्रक्चर समझते हैं, जिनको स्ट्रक्चर जी का जी पता है, और जो मेरी डिमांड एंड सप्लाई वाला जो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला फार्मूला है, देखे ना ये कैसी कैंडल है, हाँ जी इसमें हमने सेल पकड़ी थी इधर से, ये हमारा स्टॉप लॉस था $7-8 का, और ये हमारे टीपी थे सारे, ये आपको पता है ना सबको कि इक्वल लोज जी क्या जी होते हैं। सर, और ये देखिए सेल वाली तो नहीं हम पकड़ सके, हमने नीचे से बाई की पकड़ी थी। मैं ये कह रही हूँ कि अभी इसका जैसे ये अभी फिर वापस हो रहा था, तो इसमें वो हो सकता है कि ये अभी सप्लाई छोड़ की दें, तरफ फिर जा अभी रहा हो। अभी छोड़ दें इसको, गोल्ड को अभी छोड़ दें फिलहाल। सही सही लिक्विडिटी करे ना कुछ ऐसा, अभी तो बीच में हवा में लटका हुआ है, ना ऊपर में ना नीचे में, या छत हाँ पे जी जाए ऊपर वाली लिक्विडिटी को पकड़े तो हम देखेंगे, नीचे वाली को पकड़े तब हम देख लेंगे, अभी तो बीच में फंसा हुआ है। नहीं नहीं, अभी तो वो जो बाइक ही अपने लेनी थी वो तो हम तो लेके वो निकल गए हैं ना। तो मैं अच्छी वैसे ही बात है। पूछ रही थी कि ये अभी इस पे है ये मतलब मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात, आप अभी क्या चाह रही हैं कि कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखना चाह रही है ना, कि अभी इसमें जी कोई जी पोटेंशियल, तो अभी मैं मना कर रहा हूँ ना आपको बेटा, अभी आप ये देखें। लिक्विडिटी ऊपर हाँ, वाली लेके हाँ, फिर हाँ हाँ, चेंज या कर ये ले ले या इधर आ जाए वापस, इसको ग्रैब करे, कुछ तो करे ना। ठीक है। अब ये सही देखो ना, सही ये कितनी प्यारी ट्रेड थी, ये आपका लिक्विडिटी एरिया था ना, इसने आके जी देखो जी यहाँ पे बाय करवाया आते ही, लोगों ने यहाँ जी बाय जी कर लिया, उसके बाद इसने ऐसा हिट कर दिया, ऐसा हिट करने के बाद आपको यहाँ पे इसने ट्रेड दे दी बड़ी प्यारी। हाँ जी सर, ये तो हमने इंड्यूसमेंट देख के फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के फिर लिए थी, ठीक इतनी हो गया। जबरदस्त ट्रेड, सही। हलवा ट्रेड थी आज तो, बड़ी हाँ प्यारी। जी हाँ जी, चले ठीक है, ओके थैंक यू। ओके, अच्छा जी, अभी हम आप सबको ना कैंडल्स के ऊपर भी मैं ये सारी चीजें आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप स्ट्रक्चर मार्किंग वगैरह करेंगे कैंडल्स पे। अभी तो हमने लाइनों पे पढ़ा, लाइनों पे पढ़ना जरूरी होता है ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि मार्केट किस तरह से सेल आती आती अचानक बाय चली जाती है। अब ये देख लें जी, इससे भी एक अच्छी मिसाल मैं देखता हूँ ट्रेंड की। कुछ टाइम पहले मार्केट ने H1 में बड़ा प्यारा एक ट्रेंड चलाया था, बहुत ही खूबसूरत ट्रेंड था सेल का,
और फिर उसकी जो शिफ्टिंग की थी उसमें बाय का ट्रेंड भी उसने बड़ा प्यारा चलाया था। ये ले, ये आपके सामने है जी ट्रेंड, ये देखें जी। मार्केट जो है पहले देखें ये सेल आ रही थी प्रॉपर, ठीक है, स्विंग बनाती बनाती, ये लें जी, ये इस तरह देखें, ठीक है, कैसा खूबसूरत ये सेल ट्रेंड आ रहा था। सेल ट्रेंड में आते आते मार्केट ने क्या किया जी, एक लो लगाया। अब ये लो आपका क्या है, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जी ये आपका बायर्स एरिया भी हो सकता है और ये आपकी सपोर्ट भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्राइस ने क्या किया जी, प्राइस यहां से बाय जाना शुरू हुई, ऊपर चलेगी, उसके बाद प्राइस नीचे आती है और फिर फाइनली जो है इसने आपका ये एक हाई लगा दिया, ठीक है, यानी ये जो हाई था इसको ब्रेक कर दिया। अब चूंकि ये पहली दफा हमारा हाई ब्रेक हुआ है तो हम इसको क्या मानेंगे जी, हम इसको मानेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहां पर हमारा ये हाई ब्रेक हो रहा है पहली दफा, तो ये हमारा चौक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जी प्राइस यहां तक गई, फिर नीचे आती है और फिर ये ऊपर चलेगी, इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया, ये लें जी, ये नीचे आती है और ये इसने हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब चूंकि सेकंड टाइम इसने अपना हाई ब्रेक किया है तो अब हम इसको क्या कहेंगे जी, अब हम इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और अब अगर फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे ऊपर जाती रहती तो ये इसी तरह से अपना ट्रेंड जो है वो बना देती। अब मैं एक और आपको मिसाल दिखाता हूं बाय ट्रेंड की, ये लें जी, ये एक आपका डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट सेल आ रही थी, अचानक उसने क्या किया जी, एक लो लगाया। अब ये लो क्या कहलाता है ये आपको पता है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, कि जी ये आपका बायर्स एरिया भी आप कह सकते हैं और सपोर्ट भी कह सकते हैं, इसको दोनों कह सकते हैं। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ली और अचानक जो है यहाँ से ऊपर गई, फिर इसने रिट्रेसमेंट लेना शुरू कर दिया। अब देखें इसमें एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है, दो स्विंग आ गए इसमें, ठीक है। और फिर प्राइस ऊपर चली गई, ये यहाँ तक अपन लगाते हैं इसको, इस जगह तक, ठीक है, हो गया। अब आप देखें कि जी जब ये पहली दफा इसने अपना हाई ब्रेक किया है तो क्या हम यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखेंगे, बिल्कुल जी, हम यहाँ पे चौक लिख देंगे। इसका मतलब है जी फर्स्ट टाइम प्राइस ने अपना हाई ब्रेक किया तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लो जो है वो हमें थोड़ा सा परेशान कर सकता है, आप लोग को भी कर सकता है। कैसे कि जी आप इसको लो मानेंगे, इसको मानेंगे, तो भाई ये आपका लोवेस्ट पॉइंट नहीं है, लोवेस्ट पॉइंट ये वाला है, सबसे निचला वाला आपका ये वाला लो है ना। तो अब आपकी ये जो लाइन है स्ट्रॉन्ग लो वाली वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपका लो है। अब देखते हैं जी हम आगे आगे क्या होता है। फिर प्राइस ने जी इस तरह से ये रिट्रेसमेंट ली और फिर इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया, ये नीचे आती है और फिर ये इसने ये किया। अब चूंकि सेकंड टाइम इसने अपना हाई ब्रेक किया है तो भाईजान अब आपको यहाँ पे चौक नहीं लिखना, अब आपको यहाँ पे लिखना है BOS, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका हो चुका है, ठीक हो गया। अब बताइए कौन सा लो आपका है इंपॉर्टेंट, तो भाई ये आपका एक वैलिड पुल बैक बन गया और उसके बाद मार्केट ने आपका हाई ब्रेक कर दिया। तो जिस लेग ने ब्रेक किया है उसका लोवेस्ट पॉइंट जो है ना सर आपका स्ट्रांग लो बन जाएगा और इसी तरह मार्केट अपने ट्रेंड जो है वो बनाती चली जाएगी, बनाती चली जाएगी। ये देखें जी, अब यहां पर फिर प्राइस यहां से उठती है, यहां तक चली गई, ये नीचे आती है और फिर इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब चूंकि इसने एक और दफा मतलब मतलब तीसरी दफा इसने अपना हाई ब्रेक किया तो भाई अब आप यहाँ पे अगेन BOS ही लिखेंगे। और अब जो आपका स्ट्रॉन्ग लो है वो कौन सा है, अब देखें इसमें एक ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, तो भाई आपका जो स्ट्रॉन्ग लो है ना वो ये वाला लो है। क्यों, क्योंकि ये लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक हो गया। इसी तरह से मार्केट जो है वो अपने ट्रेंड को बढ़ाती चली जाएगी और आपके लिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे और आपको समझ आएगा कि भी मार्केट में ट्रेंड जो चल रहा है वो बाय ही चल रहा है, सेल नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छा जी, अब आप सबके लिए असाइनमेंट ये है आज की क्लास का कि आप लोगों ने रैंडमली कोई भी दो जो है वो स्टॉक्स देखने हैं, चाहे वो गोल्ड आप ले लो या कोई करेंसी पेयर ले लो या कोई भी आप क्रिप्टो का कोई कॉइन ले लो, कुछ भी।
और उसमें जाके आपने इस तरह से स्ट्रक्चर की मार्किंग करनी है। आपको पता होना चाहिए कि जी ये मेरा कंफर्म लो है, ये मेरा हाई था, ये पहली दफा हाई ब्रेक हुआ तो चौक हुआ है, दूसरी दफा हाई ब्रेक हुआ है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। और अभी अगर किसी के दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि जी ये ट्रेंड शिफ्ट कैसे होता है, एंट्री कैसे लगती है, तो यकीन करें आप परेशान ही रहेंगे, आप ठीक नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या है? भाई एक चीज मैंने आपको पढ़ाई ही नहीं है, एक चीज मैंने आपको बताई ही नहीं है, तो आप उसके बारे में सोच क्यों रहे हो? आप उतना सोचो जितना सबक दिया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर आपको, मिसाल है आप जब स्कूल में होंगे या कोई मदरसे पढ़ता होगा या कोई कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था, तो भाईजान जितना काम दिया जाता है, जितना असाइनमेंट दिया जाता है, उतना ही अपन करेंगे ना यार, उससे ज्यादा तो नहीं करेंगे। ज्यादा करेंगे तो काम तो खराब हो जाएगा, हो सकता है आप गलत कर लो, तो इसमें नुकसान आपका ही है। तो जितना आपको असाइनमेंट दूं, जितना आपको पढ़ाऊं, बस उस पे आप रहें, उसी को समझ लें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप, मैं आप सबसे मैंने आप सबको बोला हुआ है, जितने भी हमारे न्यू बैच के भाई हैं, पुराने तो ऑलरेडी माशाल्लाह कर रहे हैं काम और अच्छा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितने भी हमारे न्यू भाई हैं या जो हमारी बहनें जिन्होंने अभी हमें बैच 6 में ज्वाइन किया है, 3 हफ्ते सब्र कर जाओ, सिर्फ 3 हफ्ते, टोटल कोर्स तो 6 हफ्ते का ना, 3 हफ्ते जब हमारे कंप्लीट होंगे ना, यानी थर्ड वीक जब हमारा कंप्लीट होगा, तो इंशाल्लाह आप ट्रेड करने के भी भाई काबिल हो जाएंगे। और आपको ट्रेंड जो है ना, ये जो डायरेक्शन है मार्केट की, ये आप इंशाल्लाह आप इसमें कभी गलत नहीं होंगे अल्लाह के हुक्म से। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अच्छा जी अब मार्केट का ये ट्रेंड शुरू होने वाला है, ये यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है, ये अब ये ट्रेंड बनेगा, अब मुझे इसमें ये डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। और मैं हमेशा कहता हूँ, इंसान की डायरेक्शन ठीक है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि 2 दोस्त हैं, एक के पास पुरानी शायद 90s के मॉडल की मेहरान है और दूसरा जो दोस्त है उसके पास हो सकता है जी बेहतरीन जैक है या V8 है या लैंड क्रूज़र है, बड़ी लेटेस्ट गाड़ी है। अब दोनों में ट्विस्ट ये डाल देता हूँ कि एक ऐसा बंदा है जिसने कराची से लाहौर जाना है, लेकिन उसके पास मेहरान गाड़ी तो है, पुरानी गाड़ी है, बट उसको रास्ता पता है कि जाना किस रूट से। और दूसरा जो भाई है जिसके पास बड़ी लेटेस्ट गाड़ी है, सब चीजें अच्छी हैं, गाड़ी भी, पेट्रोल भी फुल है, सब कुछ है, बट उसको रास्ता ही नहीं पता। तो मेरे भाई ये मेहरान वाला जल्दी पहुंच जाएगा, बेशक इसके पास गाड़ी खटा रहा है, क्योंकि जो डायरेक्शन है ना सर, वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आपके पास इक्विटी कितनी है, ये मिसाल मैं इसलिए देता हूं कि आपके पास इक्विटी कितनी है, आपके पास $10 है, $50 है, $100 है, ये मैटर नहीं करता सर। मेरे पास कई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मिसालें, एक हमारा भाई है उसने $2 से $80 बनाया सेंट अकाउंट में, तो ऐसी बड़ी मिसालें हैं जी। एक हमारे भाई हैं, उन्होंने $100 से कोई मेरा ख्याल $950 बनाया। ठीक है, एक और हमारे भाई हैं, उन्होंने $80 से $800 बनाया है। एक हमारा भाई है, अभी उसने रिसेंटली हम पे इंकशाफ किया जी, उसने मेरा ख्याल $50 से कुछ $1600 बना लिया है। ठीक है, वो शायद क्लास में भी अभी हैं, अजहर बुखारी साहब। जी सर जी, मैं इधर ही हूँ। ठीक है। सो बात ये है कि आपके पास गाड़ी कौन सी है ये मैटर नहीं करता कि मेरान है कि V8 है, आपकी डायरेक्शन कितनी अच्छी है, आपकी स्किल कितनी अच्छी है, सर ये मैटर करता है। तो ये जो सवाल दिमाग में आता है ना जी, कितने पैसे होंगे तो मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, भाई आपके पास $1 भी होगा तो भी बहुत है, अगर ट्रेडिंग आती है तो। और नहीं आती, मैं आपको 10,000 का अकाउंट दे दूं, 50,000 का दे दूं, 1 लाख का दे दूं, सर उसका नसीब अल्टीमेटली उसने एंड होना है। ठीक है, पहले वो वेंटिलेटर पे जाएगा अकाउंट, यानी लो आप उल्टी सीधी ट्रेडें लगा के उसको हेज करोगे, उसके बाद वो वॉश आउट होगा, ये उसका नसीब है, चाहे वो कितनी बड़ी इक्विटी हो। सो इक्विटी मैटर नहीं करती सर, आपकी स्किल मैटर करती है। तो आपने अपनी स्किल पे काम करना है बस, और कुछ नहीं फालतू सोचना। जो जो आपको चीजें सिखाऊंगा इंशाल्लाह आप सब समझ जाएंगे। अच्छा जी, एक क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट में। शहबाज अहमद साहब ने कोई हैंड रेस किया। जी सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो स्ट्रक्चर मार्क करना है, जी, ये टाइम फ्रेम कोई भी हो सेम काम H1 करता है या अगर H1 में छोटे करें। टाइम? अभी आप H1 से नीचे स्ट्रक्चर मार्किंग में नहीं जाएंगे। बाद में तो फिर हम आपको अच्छा इंशाल्लाह M1 में भी ठीक है सिखाएंगे कि M1 में भी स्ट्रक्चर ऐसे ही काम करेगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी फिलहाल H1 में रहें आप। जी ठीक है ठीक है, ओके सर। ओके। अच्छा जी, आखिरी 5 मिनट है हमारे पास, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो काइंडली बताएं।
चले जी, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पे। और मॉर्निंग वालों के लिए मैं फिर से बता दूं कि जी मौसम बहुत ख़राब है, आज भी तूफ़ानी बारिश हुई है। सो इंशाल्लाह सुबह कोशिश करेंगे क्लास लेने की, बट अगर कुछ मसला हुआ तो वो एडवांस में माज़रत है, तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे, उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी? सो कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।